जिलाध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष महेश चौहान जी, जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ नोएडा अथॉरिटी श्री कृष्णा करुणेश जी, नोएडा अथॉरिटी के हमारे सभी अधिकारीगण, यहां के हमारे सभी वरिष्ठ उद्यमी, आरडब्ल्यूएस से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 50 वर्ष के बाद किसी अथॉरिटी के पास अपना स्वयं का कार्यालय अपने भवन में स्थापित हो, यह किसी एक उपलब्धि से कम नहीं है। और इसलिए जिनके पास अपना भवन नहीं तो वहां समस्याएं तो रहनी थी, जिनका अपना ठिकाना नहीं दूसरों को क्या ठिकाना देते थे। और यही यहां पर 2017 में हम लोगों ने देखा था। एक विजन होता है कार्य करने का, विल पावर होती है उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का। और वह आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी आप जाएंगे, चारों ओर यह देखने को आपको मिलेगा। तो एक और मैं बधाई देता हूं कि 390 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा अथॉरिटी का अपना शानदार भवन के प्रथम फेज का लोकार्पण आज यहां पे संपन्न हुआ है। और इस शानदार ऑडिटोरियम में यह पहला कार्यक्रम नोएडा अथॉरिटी की ओर से अब नोएडा और दादरी विधानसभा की 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए भी, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इस अथॉरिटी के पास यहां की जनता से जुड़ी हुई बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी है। और ये 2,500 करोड़ रुपए जनता से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान के लिए अथॉरिटी के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है या खर्च किया जाएगा अलग अलग सुविधाओं के लिए, उन सब से जुड़ी हुई है। आपने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को भी देखा है। बदले हुए प्रवेश में बदलती हुई उत्तर प्रदेश को आप बहुत नजदीक से महसूस कर रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, चूंकि नोएडा के बारे में यह मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। उन्होंने कहा नोएडा में है। मैंने कहा हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आया था। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी का यह है कि बहुत आवश्यक नहीं, प्रोटोकॉल के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता हूं। मैं
आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन रूढ़िवाद को नहीं मानता हूं, और ये जनता जनार्दन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान की जिम्मेदारी जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, तो हम उस समाधान का रास्ता निकालेंगे और मार्ग प्रशस्त भी करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उस समय आई थी बिल्डर बायर का विवाद, हम लोगों ने बिठाया था, उसका रास्ता भी निकाला। 1 वर्ष में 1.25 लाख बायर्स को हम लोगों ने आवास भी उपलब्ध करवाए। बाद में कुछ लोग बहुत होशियार हो गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो फिर तो जब वहां मामला अटकता है तो फिर तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, अंतहीन सिलसिला चलता है। और तो फिर भी गनीमत है कि जब समाधान नहीं निकला, हम लोगों को फिर नीति आयोग के सीईओ के नेतृत्व में एक टीम गठित करनी पड़ी, एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ी, और फिर हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध करवाई और 3 लाख से अधिक बायर्स को हम मकान, उनका आवास उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि अब नोएडा अथॉरिटी के पास अपना भवन होने के कारण हम बेहतरीन सुविधा यहां पर दे पाएंगे, चाहे वह यहां के अन्नदाता किसानों की समस्या का हो, चाहे वह यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे जितने भी ऐसे एसोसिएशन हैं, RWA हैं या उद्यमी हैं, इन सब की समस्या का समाधान अब एक छत के नीचे नोएडा अथॉरिटी के अपने कार्यालय भवन के अंदर प्राप्त होगा, और सारी सुविधाएं अथॉरिटी ऑनलाइन कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है आज के दिन पे हमें इसका उपयोग करना चाहिए। बेहतरीन सुविधा हो सकती है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम एक एक कार्य को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जवाबदेही तय कर सकते हैं, उन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा है, जिन लोगों ने अथॉरिटी से जमीनें ली हैं लेकिन वहां पर निवेश नहीं किया है, एक समय सीमा के बाद नोटिस जारी करिए, वहां नए निवेश को आमंत्रित कर दीजिए, नया लैंड बैंक बनाइए। जब नोएडा अथॉरिटी की परिकल्पना हुई होगी 1970 के दशक में, तब में और आज में बहुत अंतर आ गया है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना है, परिवर्तन कैसे आता है। आज मैं प्रातः काल यहां पे दोपहर में मैं यहां पहुंचा हूं, और जेवर एयरपोर्ट पे हम लोगों ने लैंड किया। अब जेवर से कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ हो चुकी है, डोमेस्टिक प्रारंभ हो चुकी है, कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहां से प्रारंभ हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण की आज यहां पे कोरिया के साथ मिलकर के एक ग्रुप के द्वारा लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की आधारशिला रखी गई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग अब इसी जनपद में होगी। सोलर सेल का भी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब यही जनपद बनेगा। दूसरी यूनिट 8,200 करोड़ रुपए की, उसका भी आज हम लोगों ने आधारशिला रखी। आप सोचो, ये निवेश वहां हो रहा है, फिल्म सिटी वहां बन रही है, अपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है, जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी। लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। और आज ये सभी निवेश वहां पर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की। और आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि भारत का सबसे यानी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है
वह गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी उसका आधार बन रहा है। तीनों अथॉरिटी के स्तर पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। कार्य संस्कृति को और प्रभावी बनाने का कार्य हो रहा है। वर्षों की जकड़न को तोड़ने का कार्य हो रहा है। जन समस्याओं के साथ साथ उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा अब आने वाले समय के साथ ये नोएडा अथॉरिटी का एक कार्यालय बनेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसे मैं नोएडा